हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का कराने जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 का करा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। ये 3.2 के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। आज मैं इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो इसमें जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप जो वेरिएबल्स हैं उसके वैल्यूज़ निकालें। जैसे अगर इक्वेशन दिया गया x + y = 14 और x - y = 4 और ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें x और y की वैल्यू निकालना। जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए, तो इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यहाँ पे मेंशन किया गया है उसी मेथड को यूज करना है। इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो मेथड 3 टाइप्स ऑफ द मेथड को पढ़ना है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये 3 मेथड्स हैं जो कि हमें हर एक एक्सरसाइज, जैसे 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, 3.4 में जो है एलिमिनेशन पढ़ेंगे और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है उसको हम आज देखते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करो। तो जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट का आप देखोगे, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है x + y = 14 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्लास में भी आपको सॉल्व करने के लिए आता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी का किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो मेथड हम यूज करेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप एक्सरसाइज देखेंगे उसमें दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले इनको हम इक्वेशन मानेंगे, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी 1 को देखेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, x + y = 14 था, ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ से x आप लिखो, क्या लिख सकते हो, तो x लिखने के लिए y को राइट साइड ले जाना है। जब y को राइट साइड ले जाएंगे तो ये देखो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस को माइनस कर देंगे, 14 और माइनस y, 14 माइनस y हो गया। तो आपने ये देखा, तो ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिखा था, x = आ गया, ये कोई इक्वेशन 1, 2 और इसका नाम आप दे देना इक्वेशन 3। ये इस तरह से नेमिंग करते जाएंगे। अब हमने इसको लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 1 से तो हमने ये लिखा, अब 2 से क्या लिख सकते हैं उसको लिखना है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन से क्या लिखो, इक्वेशन 2 आप देखो दिया गया है x - y = 4। अब देखो जो हमने x = ये लिखा 14 - y, तो यहाँ जो x की वैल्यू ये है, इसको हमें यहाँ रख देना है। तो x के प्लेस पर हमें क्या रखना, देखो x है, x के प्लेस पर रखेंगे 14 - y और बाकी सारे वैसे उतार देना है। x का वैल्यू हमने ये रखा, माइनस है तो माइनस लिखा, और y है तो y लिखा, और = 4। सही है। अब यहाँ पे आप देखो ये 14 को लिख लिया, -y और -y, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस करने हैं और साइन माइनस के लगाने हैं। तो y और प्लस y जब करेंगे तो ये माइनस में 2y आएगा और = 4। ठीक है। अब देखो यहाँ से 14 तो इसके साथ ऐड नहीं होगा, ये y है, तो ये 14 किसके साथ ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इस 4 के साथ। तो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। इसके सामने आप देखो साइन अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी वो प्लस का साइन है, जब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे, तो जब इसको इधर लेगा तो क्या बचा आपके पास,
2y बचा और 4 और -14, 4 - 14। तो इसके बाद जब इसको इससे आप माइनस करोगे तो 14 से 4 चला गया, क्या बचा -10 और -2y, इस दोनों को कैंसिल कर दिया। अब ये y इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 को इस तरफ ले जाओ तो 10/2, 10/2 ये कैंसिल हो गया, किससे, 5 से। यानी देखो अब y की वैल्यू आपको मालूम हो गई। ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इक्वेशन 1 लिखा, 2 लिखा, फिर इक्वेशन 3 लिखा, फिर इक्वेशन सेकेंड से उसकी वैल्यू रख दी गई और इस तरह से हमें y की वैल्यू मालूम चल गई। अब y हमें मालूम है, अब हमें x निकालना है। तो अब हमें क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखोगे। देखो पहले हमने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, अब इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं वो लिख सकते हो। तो इक्वेशन 3 से वैल्यू आ जाएंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन है क्या, तो आप देखो दिया गया है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो ये 14 है तो 14 लिखा और यहाँ y की वैल्यू रख दोगे, जो आया आपका y का वैल्यू क्या आया, 5 आया तो 5 रख दिया, माइनस कर दो, क्या आएंगे, 9। तो इस तरह से आपको मिला x की वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। तो ये आपका दोनों वैल्यूज आ गए और यही आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से निकालने हैं। उसी तरह से जो क्वेश्चन इसके सेकेंड पार्ट हैं इसको भी मैं बता रहा हूँ, ताकि दोबारा जब बताऊंगा तो और थोड़ा क्लियर होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो दिया गया है s, ये जो वेरिएबल हैं, और t इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 लिखना है आपको। उसी तरह से s अपॉन में t प्लस, नहीं t नहीं यहाँ पे, सॉरी 3 है, और दूसरा है t अपॉन में 2 और इक्वल टू 6 दिया गया है। इसे इक्वेशन आप सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 क्या है, 1 लिखो s माइनस टी इक्वल टू 3। अब हमें s लिखना है, s इक्वल टू क्या लिखोगे, इस माइनस को इस तरफ ले जाओ, राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस इधर जाके प्लस हो गया, यानी 3 प्लस t आ गया। ये इक्वेशन इसको कहा 3, जैसे कि इसके पहले वाले सम्स में आपने किया, 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, तो 3 इक्वेशन आ गया। अब जब हमने 3 लिख लिया, अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो 2 जो दिया गया उसको लिखो s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 और इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, देखो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, मल्टीप्लाई। अब 3 का टेबल पढ़ो कि ये 6 आ जाए। तो 3 का टेबल अगर आप पढ़ते हो 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6, तो जो 2 आया उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो 3 2 जा 6, 2 आया, 2 को s से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s है ये, प्लस उसी तरह से इस 2 को इससे, 2 का टेबल पढ़ो कि 6 आ जाए। कितने टाइम्स में आएंगे, तो 3 टाइम्स में आएगा। तो 2 3 जा 6 और 3 जो आया उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये t मिल गया। और यहाँ आप देखो क्या आ रहा है, ये 6 है। सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जब इसको करोगे तो आप इधर ले आओ, 2s प्लस 3t और इक्वल टू 6 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो
क्या मिलेगा, 6 6 जा 36, ये आ गए। अब आप यहाँ पे देखो कि s का वैल्यू आपने निकाला है, s का क्या वैल्यू है, 3 + t है। तो यहाँ पे s के प्लेस पर लिखोगे 3 + t और बाकी सारे उसी तरह से लिखने हैं, 3t = 36। अब देखो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 को t से किया 2t + 3t और = 36। यहाँ देखो 6, 2t और +3t कह सकते हो आप 5t = 36, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखो हमें क्या t निकालना है, 6 को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ लिखोगे 5t = जब 6 को इस तरफ ले आए तो 36 - 6 कितने आ गए, 30 और यहाँ पे 5t। देयरफॉर t क्या होगा, तो t = लिखोगे 30/5, ये आ गया 6। तो इस तरह से t की वैल्यू आ गई। हमें s और t, देखो दो जो इक्वेशन है, जो वेरिएबल्स इसमें जो हैं s और t है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब s और t की वैल्यू निकालनी है। तो हमने t निकाल लिया। अब इस t का वैल्यू को हमें किस में रख दो, इक्वेशन 3 में। अगर यहाँ पे रख दोगे t का वैल्यू तो देखो साफ साफ s की वैल्यू मालूम चल जाएगी आप। तो s का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन आप लिख लो यहाँ से। देखो 3 क्या है, s = 3 + t और t आपने निकाला 6, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 और 3 9। तो इस तरह से आपने देखा कि दो वैल्यू आ गए। देयरफॉर लिख सकते हो s जो आया, s कितना आया 9 और t का वैल्यू कितनी आया 6। ये आपका आंसर हो गया। तो s और t इसमें निकालने थे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चंस। इसके आंसर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। देखो s - t कितने हैं, 3 हैं। अगर s 9 रख ले और t को 6 रखोगे तो इसको माइनस करोगे तो 3 आ गया। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो बिना आंसर देखे हुए, और आंसर भी देख सकते हो, इसको देख लो। तो 3.3 का हाँ, x = 9 और t = 6। तो बेटे आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसे देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, ये जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 3x - y = 3। देखो ध्यान से। दूसरा है 9x - 3y और = 9। तो हम अगर इनको आप ध्यान से देखोगे तो दोनों इक्वेशन सेम है। यानी अगर यहाँ से आप कॉमन ले लो 3, ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 आ गया। इससे 3 अगर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, 3x और 3 हमने ले लिया y = 9। ये देखो यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 3x - y = 3। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। अब आप देखो दोनों इक्वेशन जो है 1 और 2 को जब देखोगे आप तो क्या देख रहे हो कि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो इस तरह की इक्वेशन को आपने पीछे देखा था कि हमने बताया था कि जो अगर 2 पेयर ऑफ लाइंस हैं तो उनके जो सॉल्यूशन होते हैं, किसी के नो सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन का कंडीशन बताया था, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जब मेनी सॉल्यूशन होंगे तो उनका सॉल्व हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लिख सकते हो
तो यहाँ पे इनको हम लिख देंगे कि इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन वाले को ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसके जो है देखो कि ये कंडीशन जो मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि a1/a2 अगर निकालो, देखो a1/a2 क्या 3/3 क्या आ गया 1। अगर b1/b2 लिखोगे तो ये -1/-1 यानी 1 आ गया ये भी। अगर c1/c3 लिखोगे c2 तो ये आप देखोगे 3/3 यानी ये भी 1 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या मालूम चला कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अगर इस तरह के कंडीशन आते हैं तो हमें क्या कहते थे, हमने पीछे पढ़ा था कि इसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। तो इसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ लिख दोगे कि इक्वेशन हैव द मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से लिख सकते हो कि हाँ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, वेयर x कैन टेक एनी वैल्यूज दैट इज़ द इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि आप x का कुछ भी वैल्यू ले लो, उसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखोगे इक्वेशन हैव infinitely many solution, infinitely many solution, यानी इसके एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको इतना ही लिख देना अगर ये कंडीशन आता है तो, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। अब चलते हैं इसके जो 4 पार्ट हैं उसको देखो, समझने की कोशिश करो, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 पार्ट। फर्स्ट का 4 ये है 0.2x प्लस 0.3y = 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y और = 2.3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करने के लिए इससे भी हमें x और y का वैल्यू निकालने हैं, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलर फॉर्म में हम ले आए। जैसे डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव कर दें। उसका तरीका ये है कि भाई आप इनको ऐसे लिखो कि देखो ये जो 0.2 है और करके लिखना, तो इसको हम 2/10 लिख सकते हो x, इसको 3/10 लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल को रिमूव करोगे तो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ से अगर डेसिमल रिमूव होगा तो 13/10 आ गया। उसी तरह से जो दूसरे इक्वेशन है इसको आप लिखोगे 4/10, इसको लिखोगे 5/10 और ये लिखेंगे 23/10। देखो ध्यान से, अब और करके इसे जो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 10 एलसीएम ले लिया, 2x 3y और यहाँ 13/10। उसी तरह से इसको भी करोगे तो 4x प्लस 5y अपॉन में 10 = 23/10 आ गया। अब ये देखो यहाँ पे ये 10 से इस 10 से कैंसिल हो गया, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर जो इक्वेशन बने आपके 2x प्लस 3y = 13 और यहाँ पे 4x प्लस 5y = 23। अब इसे इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2। तो हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपलर फॉर्म में लिख दिया। अब इससे आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आगे सॉल्व करते हैं उसी तरह से। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1,
तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो 1 क्या दिया गया है, 1 में देखो 2x है प्लस 3y और इक्वल टू 13। यहाँ से क्या लिखो, 2x जब लिखोगे तो 3y को उस तरफ ले जाओ राइट साइड, 13 माइनस 3y होगा, देखो साइन चेंज हो गया। अब अगर x आप लिखोगे तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2 आ गया, इसे हमने माना इक्वेशन 3, जैसा कि पहले बताया था। अब हमने 1 से लिख लिया, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखो ध्यान से क्या दिया गया अभी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब जो आपने x की जो वैल्यू निकाली वो रखो, यहाँ पे 4 रखा, x की वैल्यू देखो 13 है ब्रैकेट में, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब देखो इसको क्या करने हैं कि पहले तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 13 को 4 से करेंगे तो ये 52 आएगा, और 4 को जब इससे करोगे तो 4 3 जा 12y, और इसके जो एलसीएम आएंगे ये देखो 2 है यहाँ पे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये 10y आ जाएगा इक्वल टू 23। इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है ना, तो एलसीएम भी लेंगे साथ में, पहले तो 4 से लग गया और फिर इसको इससे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होंगे, देखो यहाँ 12y और 10y है, एक माइनस एक प्लस में है, तो प्लस माइनस जो है माइनस होता है, यानी माइनस करेंगे और बड़े का साइन लिखेंगे, तो यहाँ 2y लिखा। अच्छा, इस 2 को क्रॉस करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 को यहाँ पे, तो 6 और 4 यानी ये 46 आ गया। 52 को ले चलो उधर उस तरफ ले जाओ, तो माइनस 2y इक्वल टू 46 और माइनस 52। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे भी डिफरेंट साइन है, तो माइनस बड़े का साइन है, माइनस लगेंगे और इससे माइनस करेंगे, तो 12 से 6 चला गया 6, यानी 6 आया, माइनस 2y इक्वल टू 6 हो गया। देखो ध्यान से, अब इन दोनों को माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y लिखने आपको, तो y इक्वल टू 6 अपॉन में 2, यानी ये आ गया 3। तो इस तरह से देखो आपका y का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालने हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन जो 3 था वहाँ y की वैल्यू रख दो, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। 3 क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 13 लिखा माइनस 3 और y की वैल्यू देखो यहाँ से 3, ठीक है, कट जाएगा ऐसे, और अपॉन में 2, 13 माइनस 6 अपॉन में 2। तो अब जो है इसको 13 से नहीं, 3 3 जा 9 होगा, यहाँ 3 3 जा 9, तो 13 से अगर आप माइनस कर दिए 9 को तो 4 मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी इस तरह से आपको पता चला कि x इक्वल टू, देयरफॉर लिखोगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये दोनों आंसर आ गए। इसको चेक कर लेते हैं आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, सही है। आप इसे नोट कर लेंगे, समझ में आया होगा ये। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का जो पार्ट है आज इसको ही करते हैं अच्छी तरह से, तो इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का 5th पार्ट। देखो क्वेश्चन 5th, फर्स्ट का 5th पार्ट, इसमें देखो दिया गया थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y
इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 माना, इसको उसी तरह से इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको रब कर देते हैं इसे, ठीक है। इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या लिखना है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब जब √2x लिखोगे यहाँ पे तो ये इधर आके माइनस हो गया, √3y है। देयरफॉर जब x लिखोगे तो √3 और अपॉन में यहाँ y और अपॉन में √2। इसे इक्वेशन हमें क्या मानना है, जैसा कि पहले किए थे, 3 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 3। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फर्स्ट से तो हमने लिख लिया, 2 में देखो क्या दिया गया, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पर जो वैल्यू दिया गया वो रख दो, √3 है, और x के प्लेस पर माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3y, और यहाँ पे जब ये करोगे आप तो ये रूट मल्टीप्लाई होगा, यानी √16y और अपॉन में √2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, ये √2 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, और यहाँ आया 3y माइनस, देखो √16 को लिखते हैं 4y और इक्वल टू √2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देखो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। अब यहाँ से जब इन दोनों को देखो क्या आ गया, -7y इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 0 अपॉन -7, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 से किसी भी संख्या को आप डिवाइड करोगे नंबर को तो 0 ही आएगा। अब देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि अब तुम्हें x का निकालना है, तो y 3 देख लो क्या है, 3 ये है, तो x इक्वल टू -√3y अपॉन में √2। √3 और y के प्लेस पर क्या रखना है, 0, क्योंकि तुमने 0 निकाला है, और √2, 0 से किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें वो क्या आएगा, 0। तो y x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो इस तरह से x भी 0 आया और y भी 0 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी का बचता है ना, तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कोशिश करोगे तो करना, नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 6 पार्ट जो है। उसके बाद जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हमें सबसे पहले वर्ड या सेंटेंस जो इक्वेशन है उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लाना होता है, और अलजेब्रिक फॉर्म में लाएंगे और फिर तब उनको सॉल्व करने। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लें। हाँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।